हमारे आले मोहम्मद की हदीस है कि जब कोई बंदा मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद पर दरूद भेजता है, उसके बाद अगर 400 साल तक वो कुछ भी न करे और 400 साल के बाद फिर दरूद भेजे, तो मलाइका उससे कहते हैं, ऐ बंदा खुदा, अभी तो पिछले दरूद का सवाब भी हम नहीं ले सका। सूरह मुबारक जुमा की एक आय मजीदा को उन्वान के तौर पर जुमे के दिन की मुनासिबत से तिलावत करने की सआदत हासिल की है, जिसमें खुदा खुद यहूदियों को चैलेंज कर रहा है कि अगर तुम समझते हो कि तुम अल्लाह से ज्यादा प्यार करते हो, तुम अल्लाह के ज्यादा चाहते हो और तुम्हें बाकियों से ज्यादा अल्लाह से प्यार है, तो तमन्नुल मौत, मौत की तमन्ना करके दिखाओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम दावा ईमान में सच्चे हो। आयत कुरान की है, दावा रहमान का है, घर घर में कुरान मौजूद है। खुदा ने रहती दुनिया तक के यहूदियों को चैलेंज किया और कितना बड़ा रिस्क लिया कुरान ने। अच्छा जी, अगर कयामत तक एक भी यहूदी मौत की तमन्ना कर ले तो कुरान गलत हो जाएगा। यानी ये आयत आज भी है, 100 साल बाद भी होगी, 1000 साल बाद भी होगी। कुरान ने कयामत तक के लिए यहूदियों को चैलेंज किया कि अगर वाकई तुम दावे ईमान में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करके दिखाओ। तो पता चला यहूदी की सिफत ही है तो वो मौत से डरता है। यहूदी की निशानी ये है, यहूदी की सिफत ये है, यहूदी का तारुफ कुरान के नजदीक ये है कि यहूदी मौत से भागेगा। तो अब मैं इतने बड़े इज्तिमा में इस मजमे की वसातत से मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि कुरान ने तो कहा कि यहूदी मौत से डर के भागता है, तो जो 39 दिन यहूदियों से डर के भागते रहे, जो खैबर में यहूदियों से डर के भागते रहे, तो यहूदियों से भी भागता रहे। फिर जबरदस्ती क्यों कि जरूर मानो, शिया उसे नहीं मानते, शिया उसे नहीं मानते, ये इल्जाम ही गलत। जैसे शिया मानते हैं वैसे कोई मानता ही नहीं। हमारी ना किसी से दुश्मनी, ना हमारी किसी से दोस्ती। 1400 साल पहले के लोगों से क्या दुश्मनी, क्या लड़ाई, क्या झगड़ा, बस एक हम में अच्छी समझे दुनिया या बुरी बात समझे। हम किरदार को मानते हैं, यह है मज़हब शिया। हम रिश्तेदारी का ख्याल नहीं रखते। लोगों ने समझा रिश्तेदारियां कायम करो ताकि अच्छे बन जाओ, हम इस बात के कायल नहीं। हम किरदार का लिहाज करते हैं। किरदार अच्छा हो, फिरौन की बीवी को सलाम करते हैं, बीवी फिरौन की है। सिर्फ मुशरिक के घर नहीं, एक होता है अल्लाह के अलावा किसी और को मानने वाला, एक होता है खुद कहे कि मैं खुदा हूं, रही उसके घर, नाम आसिया है, किरदार अच्छा था, हम सलाम करते हैं। बुरे माहौल में रही, लेकिन माहौल का असर भी इसके ईमान को खराब न कर सका। भाई बाज़ बंदे कहते हैं जी उस पर माहौल का असर हो गया, वो सोशल हालात का शिकार हो गया, उसका हालात ठीक नहीं थे, साथी ठीक नहीं थे, मजहब अहले बैत इस बात का भी मिंबर से इनकार करता है। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, यूसुफ के भाई नबी के साथ रहे और लानती रहे। यूसुफ काफरों में रहा अलैहिस्सलाम, यूसुफ के भाई नबी के साथ रहे और लानती रहे। यूसुफ काफिरों में रहा, जुलेखा काफिर, अजीज मिस्र काफिर, जेल के कैदी काफिर, पूरा काफिर का माहौल, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम रहा। आसिया फिरौन के साथ रही और मोमिना रही। शैतान की कनीज़ें नबी के साथ रही और उन्होंने मुनाफिकत नहीं छोड़ी। पता चला ईमान माहौल का मोहताज नहीं, ईमान बाहर से असरअंदाज नहीं होता, ईमान अंदर से जाहिर होता है। नूह की बीवी किरदार ठीक नहीं, नहीं मानते हो नबी की बीवी, कुरान ने उस पर लानत भेजी है। आसिया फिरौन की बीवी, तो फिर रिश्तेदारी कहां गई? जो बंदे कहते हैं जी अच्छे मर्दों के लिए तो अच्छी औरतें होती हैं, अच्छी औरतों के लिए अच्छे मर्द, अगर वो बुरी होती तो नबी के घर क्यों जाती? नूह की बीवी। तो फिर कुरान कह रहा है
नूह और लूत की बीवी खयानत करने वाली, बेटे की तरबियत भी खराब कर दी। ये जो नूह का बेटा अकड़ा है, ये खुद ब खुद नहीं अकड़ा, ये माँ की तरबियत ठीक नहीं थी। इसलिए माँ अच्छी होनी चाहिए। अगर माँ अच्छी हो तो बच्चे हुज्जत का इनकार नहीं करते। इसकी तरबियत खराब थी और इसका नाम था राबिया, नूह की बीवी। शुरू से ही इसने बेटे की तरबियत खराब की। तेरा बाप अच्छा नहीं, कायनात को कहता है मैं हुज्जत हूं, जितना खर्चा आता है सारा खर्च कर देती है। खराबी नूह की बीवी की, बदनामी नूह की। मेरे जैसा खतीब भी राबिया का नाम नहीं लेता। ये तो तशरीह आ गई तो मैंने तशरीह कर दी। सारी दुनिया कहती है नूह का बेटा खराब निकला, नूह का बेटा अच्छा नहीं था, नूह का बेटा नालायक था। भाई था नालायक, तरबियत तो माँ की खराब थी। भाई कोई उसकी माँ का नाम तो ले, कहा नहीं माँ का खाता नहीं है। तरबियत माँ ने खराब की, बदनामी नूह की हो गई। अल्लाह ने भी उसी दिन से फैसला किया, आज के बाद अपने किसी नबी की ऐसी बीवी को औलाद ही नहीं दो। भाई शैतान ने हजरत हाजरा पे भी हमला किया, तो हाजरा इसके चक्कर में क्यों नहीं आई? क्योंकि मासूम की मां बन गई थी। इस्माइल की मां ना होती, मासूम की मां ना होती, शैतान के चक्कर में आ जाती। तो रिश्तेदारी नहीं, बिलाल रिश्तेदार तो नहीं हुजूर का। शिया क्यों एहतराम करते? देखिए ये मकसद समझाइए दुनिया को, हमारे मजहब का हर फर्द मुबल्लिग है मजहब का। हम ऐसे तबके के फर्द नहीं हैं जो एतराज करने वाले को कहें मैं मौलवी साहब से पूछूंगा। हशाम मौला का एक चाहने वाला है छठे इमाम को, उस पर एक बंदे ने सवाल किया। पांचवें इमाम दुनिया से चले गए थे, भाई कौसर सकलन। उस बंदे ने कहा तेरा इमाम तो मर गया। हशाम ने कहा तेरे इमाम को तो वक्त मालूम तक मोहलत मिली हुई है, तेरा तो नहीं मरदा शैतान। वो पूरा मदीना चुप हो गया और हर तरफ उसकी बल्ले बल्ले हो गई। इमाम ने हशाम को बुलाया, शाबाश दी, और इमाम ने फरमाया हशाम तुझे ये जवाब किसने सिखाया था? तुझे ये जवाब किसने सिखाया था? हशाम हंसने लगा खुशी से, मौला मेरे तो जहन में भी न था, मेरे तो गुमान में भी न था, बस मैंने मुंह हिलाया और ये लफ्ज़ निकल गए। इमाम ने फरमाया उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे कुदरत में जाफर सादे की जान है, तुम हमारे लिए जबान हिलाया करो, मुंह तुम्हारा हिलेगा, अल्फाज हमारे आते। किसी भी मकाम पर हैं आप, आले मोहम्मद के लिए बोलिए, लेकिन शर्त है मार्फत, अकीदा मजबूत हो। और फिर जबान है तो हाँ, मार्फत बाहर से नहीं आती। नो नो नो, मार्फत बाहर से आती होती तो जो करीब बैठे रहे उन्हें आ जाती। मार्फत शहरों से नहीं आती, वरना कूफे में मुख्तार न होता। अच्छे शहर की वजह से बंदे अच्छे नहीं हो जाते, बुरे शहर की वजह से लोग बुरे नहीं हो जाते। कूफे में मुख्तार है, मदीने में मुनाफिक हैं। अकीदा और उसकी शर्त है मां की शराफत, मां की तहारत, मां खयानत न करे। बंदे ने छठे इमाम से कहा था मौला पहले मैं उधर जा रहा था आपके मुखालिफ की तरफ, आधे रास्ते में मुझे ख्याल आया इधर सकीफा है, इधर गदीर है, इधर बादशाह है, इधर इमाम है, इधर दुनिया वाला, इधर आखिरत वाला, इधर दुनिया वाला, इधर रसूल का बेटा। मौला मैं आधे रास्ते से आपकी तरफ मोड़ आया, उसका मतलब था इमाम मुझे दाद दें। इमाम ने हंस के उसकी मां की तारीफ की, कहा अम्मा का शुक्रिया अदा कर, अगर वो आधे रास्ते से न मुड़ी होती तो तू भी आधे रास्ते से न मुड़ो। हाथ उसी का उठता है जिसे खैरात मिल रही होती है। हमारे मजहब की बुनियाद, हम पर जो इल्जाम लगाए जाते हैं ये सहाबा कराम को नहीं मानते। ये सबसे बड़ा इल्जाम जिसकी वजह से कई जाहिल लोग हमसे नफरत भी करते। बिलाल हमारा रिश्तेदार है, क्यों इज्जत करते? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। रंग का काला था, जात का हबशी था, इश्क मुस्तफा में आया था। ये जितने बायत शाम शरी बंदे खराब निकले हैं ना जी, सियासत में इन्वॉल्व हुए हैं, ये सारे लोकल हैं। ये जो बाहर से आए हैं ये इश्क में आए। सलमान ईरान छोड़कर आया, आशिक निकला। कंबर यमन छोड़कर आया, आशिक निकला। बिलाल हबश छोड़कर आया। ये आए थे रसूल की खातिर, लोकल बंदे पड़ गए हुकूमत के चक्कर में।
मुअज्जिन बन गया। गोरों की तो मां मर गई, काला अजान दे और हम नमाज पढ़े। असली जो उनके दिल में खन्नास था वो ये था, ये काला है, हम गोरे हैं, हमारी तो नाक कट गई, काला अजान दे, हम गोरे पड़े। उन्होंने एतराज कर दिया। शियों का कसूर ये है, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि बिलाल की आजान पर यहूदियों को एतराज न था, बिलाल की आजान पर ईसाइयों को एतराज न था। वो बंदे कौन थे? कभी तूने वो बंदे अलहदा करके दिखाए कि ये वो बंदे थे? और अगर वो बंदे छोटे मोटे थे तो तेरे बड़े बड़े कहां गए? हिमायत बिलाल में कोई और क्यों नहीं बोला? और बिलाल किसी और दरवाजे पर क्यों नहीं गया? बिलाल चौखट ज़हरा पे क्यों आया?